नमस्कार। मन की बात में मैं अपने श्रोता को हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आइए हम साहित्य की दुनिया में चलते हैं, कविताओं की दुनिया में चलते हैं। एक आत्मपरिचय के रूप में मैं अपनी एक कविता कहना चाहूँगा, जिसे मैंने उस समय लिखा था जब वह कविता की सृजन हो रही थी, नई नई सृजन हो रही थी। उस समय मैंने महसूस किया अपने आप को, मैं कहाँ पाता हूँ, क्या हूँ। तो उसको लेकर के मैंने आत्मपरिचय के रूप में कविता लिखा। आशा है आप सबको पसंद अवश्य आएगी। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं एक प्यार का पौधा बन जाऊँगा। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं एक प्यार का पौधा बन जाऊँगा। लोग पत्थर मार कर मेरे फल खाएंगे, मैं पत्थर की चोट खाकर मुस्कुराऊँगा। मुझे अपने आप पर भरोसा है। लोग मेरे डाल को तोड़ कर फल खाएंगे, लोग मेरे डाल से तोड़ कर फल खाएंगे। मैं उस दर्द को चुपचाप सह जाऊँगा। मैं गम नहीं लूँगा, मैं दम नहीं लूँगा, नहीं तो मेरे गम बढ़ जाएंगे। मैं अपने गम को मधुरस से पकाऊँगा। मुझे अपने आप पर भरोसा है। लोग मेरे पास कांटों की झाड़ी लगाएंगे, लोग मेरे पास कांटों की झाड़ी लगाएंगे। मैं उन कांटों का अपना साथी बनाऊंगा, प्यार से उन्हें जीना सिखाऊंगा। मुझे अपने आप पर भरोसा है। लोग मेरे जड़ में नफरत की खाद डालेंगे, लोग मेरे जड़ में नफरत की खाद डालेंगे। मुझ खाद को पाकर और विकास कर जाऊंगा। अपने लिए क्या, दुनिया के लिए कुछ तक काम आऊँगा। मुझे अपने आप पर भरोसा है। अब मैं एक व्यंग्य कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशा है आप इस योग बोध कविता से जरूर प्रभावित होंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा, मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा, वह लूट के लिए टूट पड़ता है। मिला तो ठीक है, नहीं तो भौंक उठता है। यह बात पहले मैंने कुत्तों में देखी थी, यह बात पहले मैंने कुत्तों में देखी थी, अब आदमियों में देखता हूँ। लगता है जमाना बदल रहा है, आदमी अब कुत्ता बन रहा है। आइए एक और व्यंग्य की बात करते हैं। जब मैं मरूंगा ईश्वर के पास जाऊंगा, ईश्वर मुझसे पूछेगा, बोलो तुम्हें मानव तन देकर धरती पर भेजा था, तुमने अपने जीवन में क्या किया। जब मैं मरूंगा ईश्वर के पास जाऊंगा, ईश्वर मुझसे पूछेगा, बोलो तुम्हें मानव तन दे करके धरती पर भेजा था, तुमने अपने जीवन में क्या किया। तब उससे कहूँगा, मैं इतने दिनों तक उस धरती पर जिंदा रहा, कम बड़ी बात है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके बदले में तो आपको वर देना चाहिए। इसके बदले में मैं आपसे वर चाहता हूँ। इस बार मुझे धरती पर आदमी नहीं कुत्ता बनाकर भेज दीजिए। इस बार धरती पर आदमी नहीं कुत्ता बना करके भेज दीजिए, और भारत में नहीं विदेश में भेज दीजिए। क्योंकि भारत में विदेशी कुत्ता हर तरह की सुख सुविधा पाता है, यहाँ का आदमी तो दर दर की ठोकर खाता है। एक दूसरी कविता है जो वो भी युगबोध से प्रभावित है। यूँ कहें कि वर्तमान समय की वो पुकार है, वर्तमान समय की चीज़ें हैं। मेरे घर से उनकी घर की दूरी दूर नहीं है, मेरे घर से उनकी घर की दूरी दूर नहीं है। मैं वहीं रहता हूँ जहाँ वो रहते हैं। यह बात अलग है, न मैं उनको जानता हूँ न वह मुझको जानते हैं। ना मैं उनको जानता हूँ ना वह मुझको जानते हैं। उनकी घर की बर्तनों की आवाज़ मुझे अब सुनाई नहीं देती है, उनकी घर की बर्तनों की आवाज़ें मुझे सुनाई नहीं देती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं टीवी देख देख कर बहरा हो गया हूँ। उनके घर उनको आते जाते प्रतिदिन मैं देखता हूँ, उनको उनके घर आते जाते मैं प्रतिदिन देखता हूँ, लेकिन धुंधली छाया देखता हूँ, पहचान नहीं पाता हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं अपने ही नज़रों में नज़रबंद हो गया हूँ, अपने ही नज़रों में नज़रबंद हो गया हूँ। मेरे घर से उनके घर की दूरी दूर नहीं है। यह बात और है, न वह मुझको जानते हैं न मैं उनको जानता हूँ। एक और युगबोध की बातें करते हैं। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे सर ने मुझसे प्रश्न किया,
जब मैं पढ़ रहा था तो सर ने मुझसे प्रश्न किया, बोलो तुम पढ़ लिख कर बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो। तब मैंने कहा था, सर मैं पढ़ लिख कर बड़ा होकर बच्चा बनना चाहूँगा। तब उन्होंने कहा था, अरे बेवकूफ़, पढ़ लिख कर बड़ा होकर कोई बच्चा बनना चाहता है। ठीक है, बोलो तुम बच्चा क्यों बनना चाहते हो। तब मैंने कहा था, सर मैं जब बड़ों को देखता हूँ, उनकी हंसी को देखता हूँ, उनकी मुस्कुराहट को देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे एक बनावटीपन दिखाई देता है, एक मलिनता दिखाई देती है। और जब बच्चे को बोलते हुए देखता हूँ, मुस्कुराते हुए देखता हूँ, तो उसमें मुझे पवित्रता दिखाई देती है, निर्मलता दिखाई देती है। यही कारण है कि मैं हरदम बच्चा बनना चाहता हूँ।